आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रेबिका कोटी। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज नूर कॉलेज बीदर में अंगविकला हितरक्षणा समिति बीदर की ओर से युवा नेता व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का मनाया गया जन्मदिन। चिड़गुप्पा में कन्नड़ सेना की ओर से ग्रेड 2 तहसीलदार के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। कर्नाटक में विरोध के बावजूद विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी जबरन धर्म परिवर्तन पर लगेगी रोक। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का होगा बीजेपी में विलय। कई पूर्व विधायक भी होंगे शामिल। टोल प्लाजा पर 2 महिलाओं के बीच हुई जबरदस्त मारपीट, वायरल हुआ वीडियो। गुलाम नबी आजाद ने आतंकियों से हथियार छोड़ने को कहा, मिली जान से मारने की धमकी। आज शुक्रवार को नूर कॉलेज बीदर में अंगविकला हितरक्षण समिति बीदर की ओर से बीदर के प्रसिद्ध व युवा नेता व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें बीदर के सभी हैंडीकैप्ड लोगों ने भाग लिया और मोहम्मद नवाज खान का बड़े जोश के साथ जन्मदिन मनाया और उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर बीदर के युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, अनिल कुमार गंजकर काउंसलर के अलावा दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अंगविकला हितरक्षणा समिति बीदर की ओर से मोहम्मद नवाज खान को शॉल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर हैंडीकैप्ड मोहम्मद शाकिर और दूसरों ने मोहम्मद नवाज खान के बारे में बताया और उनकी खूब प्रशंसा की। साथ ही मोहम्मद नवाज खान ने भी उनका जन्मदिन मनाने पर अंगविकला हितरक्षणा समिति बीदर के सभी लोगों का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अंगविकलर हितरक्षणे ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸರ್ರದು ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಬೀದರ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್। ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರೆದೇವೋ सबको बोलिए। जी, मेरा नाम शाकिर है। हम हमारे खान साहब के पास आए थे, नवाज खान साहब के साथ उनका बर्थडे विश करने के वास्ते। हम पूरा हैंडीकैप ग्रुप मिलकर पूरा उधर से पूरे ग्रुप के लोग मिलकर आए हम साहब को बर्थडे विश करने का। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते सबको। आज मेरे पूरे हैंडीकैप भाइयाँ जो मेरे खुशी में शामिल हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं हर एक को हेल्प करता हूँ और कुछ। सर, अभी पूरे बिदर की जनता चाह रही है आपको, जगह जगह से आप लोग भी मिलने आ रहे हैं आपसे, और बर्थडे भी बहुत ही धूमधाम से चारों तरफ मनाया गया बिदर के। तो आने वाले दिनों आपका बहुत ही ज़्यादा वोटिंग बैंक बना ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तो हमारे रिपोर्टर साहब का और हर एक के मुसीबत में मदद करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जनता आपको एक बड़ा लीडर भी देखना चाहती है सर आगे। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ठीक है, राइट। आज शुक्रवार की सुबह गुनली ग्राम में रेलवे पटरी पर जयवंत नामी एक व्यक्ति के ट्रेन में आने से मृत्यु हो गई। बताया गया है कि यहां दुर्घटना उस समय हुई जब अपनी भैंस को बचाने के दौरान यह व्यक्ति ट्रेन में आ गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा में कन्नड़ सेना की ओर से चिड़गुप्पा के ग्रेड 2 तहसीलदार के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। यहां रैली चिड़गुप्पा के गांधी चौक, बसवराज चौक से होते हुए तहसीलदार कार्यालय तक पहुंची, जहां पर कन्नड़ सेना की ओर से चिड़गुप्पा के तहसीलदार रविंद्र दामाक को मेमोरेंडम दिया गया। कन्नड़ सेना की शिकायत है कि किसी भी काम को लेकर एप्लीकेशन दिए गए तो ग्रेड 2 तहसीलदार उस एप्लीकेशन को अस्वीकार कर रहे हैं। इसलिए सेना ने मांग की है कि ग्रेड 2 तहसीलदार को 10 दिनों के अंदर कहीं और ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य प्रशंसा रवि स्वामी, तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, नगर अध्यक्ष महेश चौहान, उपाध्यक्ष सतीश, माना खेली अध्यक्ष मल्लप्पा और दूसरे उपस्थित थे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। गुरुवार 15 सितंबर को बीदर के प्रसिद्ध नेता व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का जन्मदिन बड़े ही जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नूर कॉलेज में केक काटा गया और जन्मदिन की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद युवा संघ, हिरेमठ संस्थान लाड़गेरी बीदर की ओर से स्कूली छात्रों में नोटबुक्स और पेंसिल वितरण किए गए। स्कूली छात्रों ने इस अवसर पर नोटबुक्स और पेंसिल प्राप्त किए। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। कर्नाटक विधान परिषद में आज यानी गुरुवार को विपक्ष के भारी विरोध के बीच विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हो गया।
इस विधेयक का सदन में कांग्रेस और एचडी कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर ने विरोध किया। विपक्ष ने तर्क दिया कि ऐसा कानून संविधान में दी गई धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। वही सरकार ने यहाँ कहते हुए कि ये कानून लोगों को जबरन धर्मांतरण से बचाएगा, विपक्ष के दावे को खारिज कर दिया। बता दें कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021, जिसे धर्मांतरण विरोधी बिल के रूप में जाना जाता है, दिसंबर 2021 में कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन तब इसे विधान परिषद के सामने नहीं लाया गया था क्योंकि तब सत्तारूढ़ भाजपा के पास ऊपरी सदन में बहुमत की कमी थी। एमएलसी चुनावों के बाद भाजपा के बहुमत हासिल करने के बाद आज विधेयक को परिषद में पेश किया है। इस बिल को पेश करते हुए गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि यह बिल गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। नए कानून के तहत गैर कानूनी धर्मांतरण, गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय करने की तैयारी कर ली है। 19 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कैप्टन पंजाब पीपल्स कांग्रेस बीजेपी के विलय की घोषणा करेगी और बीजेपी की शुरुआती सदस्यता लेगी। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन पूर्व विधायकों के अलावा उनकी बेटी जय इंदर कौर, बेटा निर्वाण सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनकी पत्नी सांसद प्रणीति कौर अभी भी कांग्रेस में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कैप्टन को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। सोशल मीडिया पर नासिक के पिपलगांव टोल प्लाजा पर दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट करने वाला वीडियो सामने आया है। इनमें एक टोल प्लाजा का कर्मचारी थी जबकि दूसरी यात्री
लग रही थी। क्लिप में दोनों को एक दूसरे के बाल खींचते और एक दूसरे को कई बार थप्पड़ मारते हुए देखा गया। वह मौजूद लोगों ने विवाद को रोकने की काफी कोशिश भी की। ट्विटर पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि नासिक के पास पिंपलगांव टोल बूथ पर महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो में 2 साड़ी पहने महिलाओं को एक दूसरे को बार बार घुसे, गाली और थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया। उनमें से एक को मराठी में बहस के बीच अपनी साड़ी फाड़ने की धमकी देते हुए भी सुना गया है। वीडियो के अंत में देखने वालों की भी भीड़ बीच बचाव करती और महिलाओं को दूर करती नजर आ रही है। यह घटना बुधवार को टोल फीस को लेकर हुई। दिल्ली में रविवार को आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित होगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। आम आदमी पार्टी के देश भर में चुने गए प्रतिनिधियों का यहां पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। आपके देश भर में चुने गए सभी विधायक, राज्यसभा सांसद, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख समेत जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें अरविंद केजरीवाल देश भर में चल रहे ऑपरेशन लोटस के साथ पार्टी संगठन की मजबूती पर प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। सम्मेलन की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है। हवाई सफर करने वाले घरेलू यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जेडीएस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में इस वर्ष सालाना ग्रोथ 67% से अधिक है, जबकि माहवार ग्रोथ 50% से अधिक है। डीजीसीए ने पिछले 8 माह का हवाई सफर करने वाले यात्रियों का आंकड़ा जारी किया है। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर अगस्त तक 770.70 लाख यात्रियों ने सफर किया है, जबकि इस दौरान पिछले वर्ष 460.45 लाख यात्रियों ने सफर किया था। वर्षवार ग्रोथ 67.70% है, जबकि माहवार ग्रोथ 50.96% है। रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइंस कंपनियों की कुल क्षमता और यात्रियों की तुलना जुलाई से की जाए तो सभी एयरलाइंस कंपनियों में उतार चढ़ाव आया है। कुछ में यात्रियों की संख्या बढ़ी है, कुछ कम हुए हैं तो कुछ में बहुत मामूली फर्क आया है। कांग्रेस से नाता तोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू कश्मीर में कई जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने आतंकवादियों से हथियार छोड़ने की बात कही। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक रैली को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बंदूक संस्कृति ने पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया है और वह कश्मीर घाटी में युवाओं को मरते नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने बंदूकें उठाई है उनसे मेरा अनुरोध है कि यहाँ बंदूक कोई समाधान नहीं है, बंदूक केवल विनाश और दुख लाती है। अमेजॉन के बॉस जेफ बेजोस और लुई वितन के बर्नार्ड अर्नोल्ड परिवार को पीछे छोड़कर भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी अब दुनिया के दूसरे सबसे राइच शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति लिस्ट में गौतम अडानी की नेटवर्थ 154.7 अरब अमेरिकी डॉलर है। लिस्ट में एलन मस्क अभी भी 273.5 अरब अमेरिकी डॉलर की नेटवर्थ के साथ अव्वल है। पिछले माह भी गौतम अडानी ने लुई वितन के बर्नार्ड अर्नोल्ड परिवार को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर कब्जा किया था, लेकिन उस वक्त वह जेफ बेजोस और एलन मस्क से पीछे थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के प्लान बी के तहत बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने की धमकी देने की जांच का मामला अब बांद्रा पुलिस से लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। इस बीच मुंबई पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ गई है। दूसरी तरफ बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस के जवान जहां बिल्डिंग के कंपाउंड में तैनात है, वहीं प्राइवेट सुरक्षा गार्ड बिल्डिंग के बाहर नजर रखे हुए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के प्लान बी को गोल्डी बरार लीड कर रहा था। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर कपिल पंडित को हाल में भारत नेपाल बॉर्डर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज नूर कॉलेज बीदर में अंगविकला हिता रक्षणा समिति बीदर की ओर से युवा नेता व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का मनाया गया जन्मदिन। चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना की ओर से ग्रेड 2 तहसीलदार के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। कर्नाटक में विरोध के बावजूद विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी जबरन धर्म परिवर्तन पर लगेगी रोक। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का होगा बीजेपी में विलय। कई पूर्व विधायक भी होंगे शामिल। टोल प्लाजा पर 2 महिलाओं के बीच हुई जबरदस्त मारपीट, वायरल हुआ वीडियो। गुलाम नबी आजाद ने आतंकियों से हथियार छोड़ने को कहा, मिली जान से मारने की धमकी।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।